बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज की सबसे अहम खबर तो ये है कि 26वीं ऐनी तरमीम को जिन दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उन्होंने आज अपनी दरखास्तें वापस ले ली हैं और उनकी जानिब से जो है वो ये कहा गया है कि हम अपनी मरकजी दरखास्त भी वापस लेते हैं और साथ साथ जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे, उन एतराज़ात के खिलाफ जो अपील है वो भी हम वापस लेते हैं। आज बेसिकली चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में जो है वो 3 रुकनी बेंच के सामने ये मामला समाअत के लिए लगा हुआ था। तो आबिद जुबैरी जो है वो मेन दरखास्त गुजार है और उनके साथ पाकिस्तान बार कौंसिल के कोई 5 या 6 जो मेंबर हैं वो भी है और उन्होंने बेसिकली 26वीं ऐनी तरमीम को चैलेंज किया था और उसमें उनकी ख्वाहिशात तो बहुत बड़ी थी, मुद्दा बहुत ज्यादा था। इसमें उन्होंने यहाँ तक कहा हुआ था कि जी पार्लिमान को भी आप रोक दें, पार्लिमान कानून साजी भी ना करे और यहाँ तक है कि अगर पार्लिमान कोई कानून साजी करती है तो पार्लिमान पे आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। अब मुझे समझ नहीं आती, कहने को ये वकील थे पाकिस्तान बार कौंसिल के, जिनको ये भी नहीं पता कि पार्लिमान के ऊपर आर्टिकल 6 लग ही नहीं सकता और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि पार्लिमान जो है वो तरमीम कर ही नहीं सकती। अब किस कानून में, किस कायदे में ये लिखा हुआ है कि पार्लिमान को इख्तियार नहीं है तरमीम करने का? हम तो यही सुनते आए हैं, कानून भी यही कहता है, आइन भी ये कहता है। आइन के आर्टिकल 70 से लेकर 77 तक आप चले जाए, तमाम इख्तियारात उसमें दिए गए हैं कि पार्लिमान को किस तरीके से आइन साजी और कानून साजी के इख्तियारात हैं। हाँ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अदलिया हो, जुडिशरी हो, उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो पार्लिमान को जो है वो आइन साजी से, कानून साजी से जो है वो रोक सके। लेकिन इन वकला की मंतक हमें समझ नहीं आ रही कि ये इनको बस क्या कहूँ कि मुझे तो शक है कि इनकी डिग्रियां भी जो है या तो जेली हैं, इनको चेक कराया जाए कि जो इस बेसिक नुक्ते को भी नहीं समझ रहे। तो उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की हुई थी और ख्वाहिशात ऐसी थी कि पार्लिमान पे भी आर्टिकल 6 लगाने की इन्होंने बातें की हुई थी, बड़े बड़े दावे किए हुए थे। तो फिर हुआ यूं कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनकी दरखास्त पे एतराज किया और फिर एतराजात के खिलाफ इन्होंने अपील दायर की। तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया कि ठीक है, समाअत करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जो ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो इन्होंने वकला ने जो है वो हामिद खान को वकील कर लिया। वो हामिद खान जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं और वकला जो सियासत है उसमें भी बड़े एक्टिव हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो हामिद खान जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा जी हम जो रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ एतराज़ात के खिलाफ जो अपील है हम उसको वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस ने अच्छा वापस लेते हैं जी, अच्छा वो फिर हम मरकजी दरखास्त भी वापस ले लेते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, तो ये दरखास्तों के लिए आपको ही वकील किया गया है, जबकि उन्होंने कहा ये जो दरखास्त गुजार रहे हैं तो खुद भी वकील है, वो खुद आके भी यहाँ पे अदालत में बता सकते थे, कह सकते थे कि जी वो हम दरखास्त जो है वो वापस लेते हैं, तो आपकी क्या जरूरत थी? तो उन्होंने कहा मुझे वकील किया तो मैं आ गया हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने ठीक है, तो दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर इसको खारिज कर दिया गया। अब दरखास्तें वापस क्यों ली गई? क्योंकि उनको अदराक हो गया, उनको पता चल गया कि हमारी दरखास्तें ही आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। इससे पहले कि इन दरखास्तों पर कोई बड़ा हुक्म आ जाए तो उन्होंने बेहतर समझा कि दरखास्तें ही वापस ले ली जाएं। वरना बात यह है कि अगर मैं होता तो मैं कहता कि भाई ठीक है, पहले दरखास्त गुजारू से तो पूछो कि भाई आपको डिग्रियां कहाँ से दी हैं, क्या आपको इस बेसिक का भी नहीं पता कि पार्लिमान के इख्तियार को जो है वो आप में कोई भी अदालत जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती, ना ही किसी अदालत में चैलेंज हो सकता है। और दूसरा ये है कि कानून बना नहीं है, उसको कानून बनने से पहले आप किस तरीके से उसको चैलेंज कर सकते हैं। और तीसरा ये कि आपको क्या इतना भी पता नहीं है कि पार्लिमान पे आर्टिकल 6 लग नहीं सकता? पार्लिमान को आप में या कोई भी जो है वो उसको बदनीयत भी करार नहीं दे सकता। तो ये बेसिक चीज़ें भी आपको क्या नहीं पता? तो बहरहाल वो ये समझ रहे थे कि शायद ये मुनीब के पास लगेगा जो है या मंसूर अली शाह के पास, अतर मिनल्ला के पास, या हमारे हमनवा जज जो कंप्लीट जस्टिस के नाम पर हमें जो है वो जो बिन मांगे रिलीफ है वो भी मिल जाता है। तो वो तो इस सोच पे आए थे, लेकिन आगे मामला जो है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हुआ नहीं है। मामले को चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने खुद अपने पास रख लिया, तो तभी उन्होंने अफियत इसी में समझी कि दरखास्तें ही वापस ले ली जाएं। तो यूँ दरखास्तें वापस ले ली गई हैं। अब इस हवाले से एक और मैटर भी है और वो ये है कि चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार आबिद जुबैरी को कहा कि आपका एक और मामला था, ऑडियो लीक्स वाला नाम तो नहीं लिया, लेकिन बज़ाहिर हमें यही लगता है कि ऑडियो लीक्स का वो जिक्र कर रहे थे
कि वो हमने वापस ले ली, वो हमने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। और यही है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे जाने के बाद ही फिर शायद वो समाअत के लिए लगे। अब उसमें क्या था कि यही आबिद ज़ुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे बंदियाल दौर में। तो उन्होंने जो है वो जब बंदियाल की सासू माँ की ऑडियो आई, फिर उसमें आबिद ज़ुबैरी की भी ऑडियो आई, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब क्या नाम है उनका, परवेज़ इलाही के साथ। तो उसमें उस पर फिर हुकूमत ने कमीशन बनाया, तो इसने उस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और यूं उस कमीशन की कार्रवाई को बंदियाल ने रोक दिया, क्योंकि बंदियाल नहीं चाहता था कि आबिद ज़ुबैरी हो या मेरी सासू माँ हो, उसकी ऑडियो लीक्स पे कुछ मामलात आगे बढ़े। तो तभी से वो केस अभी तक ज़ेर समाअत है, पेंडिंग है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से उस पर बेंच बनाने की कोशिश की गई, बेंच भी बना लेकिन तारीख मुकर्रर नहीं हुई। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया कि मेरे जाने के बाद उस केस की समाअत होगी। तो इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट तो ये है कि आईनी तरमीम से मुतल्लिक चीज़ें अब ये क्लियर हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI का कुछ नुकात पे इत्तफाक हो गया है। और जिन नुकात पे इत्तफाक हुआ है, यही कहा जा रहा है कि उन नुकात पर मबनी जो है वो तरमीम जल्द ही पार्लिमान में पेश की जाएंगी और इस हवाले से फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान पहले इत्तफाक हुआ और फिर रात गए जाती उम्रा में सारे रहनुमाओं की बैठक हुई, मुलाकातें हुई, वहाँ पे डिस्कशन हुई। और उसके बाद जो चीज़ मंजर आम पे आई वो ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने रात गए मीडिया टॉक भी की और ये तासुर उन्होंने दिया कि JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान जिन नुकात पे या जिन चीज़ों पे रजामंदी हुई है, PMLN भी उन सारी बातों पे एग्री हो चुकी है, रजामंद हो चुकी है। तो अब उस पर एक फाइनल मुसवदा तैयार किया जाएगा, उसको कबीना की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर जाके जो है वो तरामीम होंगी। तो अब देखते हैं कि मामलात किस सिमत जाते हैं, फाइनल ड्राफ्ट कब तैयार होता है। और मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि 19 अक्टूबर को जो है वो कबीना के इजलास में इसकी मंजूरी दी जाएगी और 19 अक्टूबर को ही कौमी असम्बली और सेनेट में इसको पेश करके कानून की शक्ल दे दी जाएगी। तो वैसे आज 17 है, आज के लिए कबीना कमेटी का इजलास इसी वजह से मुलतवी किया गया कि पहले जो इत्तफाक़ राय है वो हतमी हो जाए, मुसवदा तैयार हो जाए, फिर उसके बाद कबीना में उसकी मंजूरी दी जाए। तो कल 18 है, 18 को पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद नहीं है सानिया कारसाज की वजह से, और वो अपना हैदराबाद में उनका एक बहुत बड़ा जलसा है। और फिर 19 को शायद ये सारे कारोबार जो हैं इनको हतमी शक्ल दी जाए। 19 को यही कहा जा रहा है कि कबीना का इजलास होगा, कबीना के इजलास की मंजूरी के बाद जो है फिर इस मामले को टेकअप किया जाएगा कौमी असम्बली में और पार्लिमान में, और फिर यूँ 26वीं यानी तरमीम आपकी और हमारे सामने आएगी। लेकिन अब देखते हैं कि फाइनल ड्राफ्ट क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है, जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार क्या होगा, क्या जो है वो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं नहीं बनते, ये सारे मामलात अब 19 को ही पता चल सकेगा। बस एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।